नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, रांची कोर्ट ने उनको लेकर के कौन से मामले में समन जारी किया है कोर्ट ने। साथ ही जानेंगे केजरीवाल ने अमित शाह और सीएम योगी पर क्या पलटवार किया है। इसके अलावा बताएंगे पुणे एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। सारा अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में जमकर गरजे पीएम मोदी, कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा इन लोगों ने 60 सालों में बनाए बड़े बड़े महल, इनकी तिजोरियां नोटों से भरी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रांची कोर्ट ने जारी किया समन। केजरीवाल ने अमित शाह और सीएम योगी को दिया जवाब। कहा 4 जून को देश में बनने जा रही इंडिया गठबंधन की सरकार। अखिलेश यादव की जनसभा में फिर मची भगदड़। आजमगढ़ रैली में पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर चलाई लाठियां, जमकर चले जूते चप्पल और पत्थर। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कोर्ट में पेश हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, अपने ऊपर लगे आरोपों से किया इनकार। कहा गलती नहीं की तो माने क्यों। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यूपी की प्रतिभाओं को लूटकर इन्हें बर्बाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहजादे भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं और वहां भारत को गाली देते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में भी 2 जनसभाएं की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पूर्वी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों पर जनता प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा है। 60 वर्षों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों की तिजोरियां और अलमारियां नोटों की गड्डियों से भरी हुई हैं। और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में भेजा है। कोर्ट ने उन्हें 4 जून के बाद मामले की सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अभद्र बयान देने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और तामलुक से भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने पूर्व जज पर एक्शन लेते हुए उन पर 24 घंटे के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया। इलेक्शन कमीशन के आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से लागू हो गया। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के एक बड़ा दावा किया। केजरीवाल ने कहा है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल के मुताबिक इंडिया गठबंधन की अकेले अपने दम पर ही लोकसभा की 300 सीटें मिल रही हैं। वहीं बीते दिन अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी के समर्थक पाकिस्तानी हैं। ये कहना दिल्ली और देश की जनता को अपमानित करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें देकर सरकार बनाई। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? केजरीवाल ने अमित शाह से कहा कि आप पीएम नहीं बन रहे, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। इसके अलावा सीएम योगी से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके असली दुश्मन तो बीजेपी में ही हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह आपको कुर्सी से हटाने की तैयारी कर चुके हैं, आपको उनसे निपटना चाहिए। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आज कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें अपने खिलाफ तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं क्या? आप अपनी गलती मानते हैं क्या? इसके जवाब में ब्रजभूषण ने कहा कि कोई सवाल ही नहीं है, जब गलती नहीं की तो माने क्यों।
अब केस की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। वहीं कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं। वहीं कोर्ट से निकलने के वक्त ब्रजभूषण से मीडिया कर्मियों ने पूछा, आप कहते थे कि आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। इस पर ब्रजभूषण ने मजाकिया लहजे में कहा कि शाम को आइए लटक जाते हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान बिहार के छपरा में हिंसा हुई। यहां आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में फायरिंग भी की गई। इस दौरान 3 युवकों को गोली लगी, जिसमें एक युवक की जान चली गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सभी आरजेडी के समर्थक हैं। वहीं युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। इस बीच पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने छपरा में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। दूसरी तरफ अब इस घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हार के डर से ये सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, भाजपा वाले गुंडों पर FIR होनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली आज आजमगढ़ में थी। अखिलेश की रैली में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। रैली में मौजूद लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब जा पहुंचे, जिसके बाद बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान सपा समर्थक रैली में जमकर उत्पात मचाया, वहां रखी कुर्सियां भी तोड़ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जूते, चप्पल और पत्थर भी फेंके। हालांकि इसके बाद अखिलेश ने मंच संभाला और उन्होंने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि आप लोग समाजवादी कार्यकर्ता हैं, आप में जोश है, इस जोश को 25 मई तक संभाल कर रखिए, अनुशासन में रहिए, अनुशासन मत बिगाड़िए, पुलिस आपकी रक्षा के लिए है। इसके बाद समर्थक शांत हुए। फिर अखिलेश ने रैली को संबोधित किया। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। पुणे एक्सीडेंट केस में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल शहर के नामी बिल्डर हैं। बता दें कि पुणे में 19 मई को देर रात एक नाबालिग ने अपनी पोर्श कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पेशे से इंजीनियर युवक और युवती आपस में दोस्त थे और एक पार्टी से लौट रहे थे। वहीं दोनों शवों को उनके घर भेज दिया गया है। इस बीच मृतक युवक के परिजनों ने इसे हादसा नहीं हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।